लेकिन हम डिनर को भी भूल जाते हैं और इतना ज़्यादा हम अफ्तारी में इंटेक अपना बढ़ा लेते हैं कि उसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। अच्छा, सुबह सहरी करके लोग सो जाते हैं और फिर शाम को उठते हैं 3-4 बजे, तो ये भी वजह बनती है वज़न बढ़ने की? देखें, ये तो खैर बहुत ही बड़ी वजह बनती है वज़न बढ़ने की, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ये किस तरीके से कर लेते हैं कि वो इतनी सहरी करके सो जाते हैं। और रोज़े में तो आपको तिलावत भी करनी होती है, आपको नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं, वो तो फिर फ़ाक़े में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपने पूरा दिन वो नहीं किया। आपको मतलब अब तो जो रोज़े जिस तरीके से आ रहे हैं, अब तो बच्चों को स्कूल भी जाना है, बड़े बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, हम लोगों को ऑफिस जाना होता है, तो किस तरह सहरी करके वो सो जाते हैं और अफ्तार से 5 मिनट पहले उठ के पकौड़े तलना शुरू कर देते हैं, तो वो तो बहुत अजीब है और इससे बहुत वज़न बढ़ता है। अगर आप सहरी हल्की फुल्की रखें और पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें, तो मौसम भी आजकल इतना सख्त गर्म भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से दिन में अगर आप काम करते रहें, चलते फिरते रहें, अपनी रूटीन को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, तो दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है, वज़न नहीं बढ़ता। सारा दिन सोने के बाद उसके बाद आपने इफ्तार भी खूब डट के कर ली, फिर आप मुसलसल जाग रहे हैं और सारा सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो उससे तो वज़न ने बढ़ना ही बढ़ना है। और ये सोच के कि मैंने रोज़ा किया, हमने रोज़ा रख के किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, ये एक इबादत है जो कि फ़र्ज़ इबादत है और हम वो खासकर अपने अल्लाह के लिए कर रहे हैं। रोज़े में भी नींद पूरी करना ज़रूरी है, मगर रात की नींद, दिन की नहीं, ठीक है। और साथ में अपना पानी का इंटेक पूरा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितनी चीज़ों में चीनी और नमक शामिल है, देखिए नमक जितनी भी चीज़ों में शामिल है वो सब प्यास को बढ़ाएंगी, तो उनको सहरी में अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी नमकीन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम सोचते हैं कि जो पकौड़े और रोल अब हमसे इत्तफाक से बच गए थे और उनके ऊपर हमने अटैक नहीं किया था, तो हम सुबह खा लें, तो वो पूरा दिन प्यास की शिद्दत को बहुत बढ़ाएंगे। और उसी तरीके से ये बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अचार हैं, चटनियाँ, कोई भी चीज़ आपने प्रिजर्व करके रखनी होती तो उसमें या चीनी इस्तेमाल होगी या शुगर इस्तेमाल होगी, और जिन चीज़ों में शुगर है अगर आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करते हुए हम चीज़ों को देख के चलें तो बहुत। और जब भी खाना खाने बैठें या रोज़ा खोलने के लिए बैठें तो पानी का इस्तेमाल हो और नींबू पानी का इस्तेमाल हो। उसके बाद अगर हम सूप या सैलड या ये लिक्विड्स वाली चीज़ें ले लें तो उसमें क्या होता है कि पेट काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बढ़ जाता है। उसके बाद आपने 1-2 पकौड़े भी ले लिए, हमारे पकौड़ों की एक पकौड़े की कैलोरी होती है 50, मगर 10-12 से कम तो हमसे खाए ही नहीं जाते। तो बताइए, वो तो पूरे दिन की कैलोरीज हमारी सिर्फ पकौड़ों में चली जाती है। मगर रमज़ान बहुत अच्छा महीना है, हम इसका बहुत इंतज़ार करते हैं और मेरे तमाम दोस्त और फॉलोअर्स के लिए बहुत बहुत रमज़ान मुबारक।